कारगिल दिवस आज कारगिल विजय के अवसर पर आज देश हित में सबसे पहले हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को कारगिल युद्ध में विजयी बनाया था। 23 साल पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया था। उन घुसपैठियों से तो हमने कारगिल को आजाद करा लिया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो 75 साल से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, क्या उस हिस्से को भी आजाद कराने का वक्त आ चुका है? हमारे सवाल की दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर हालिया बयान, और दूसरी वजह है पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार का वो फैसला जिसके बाद पीओके में बगावत की आंधी आना तय माना जा रहा है। हम आपको बता दें, जी न्यूज के पास पाकिस्तान सरकार के उस फैसले की कॉपी है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। पूरा देश उन बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद कर रहा है जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और 1999 में आज ही के दिन देश के दुश्मनों को खदेड़कर कारगिल की पहाड़ी पर तिरंगा लहराया था। लेकिन देश आज सिर्फ अपने वीर सपूतों के शौर्य का सम्मान ही नहीं कर रहा है, वीर गाथा को याद करने के लिए साथ ही एक संकल्प भी ले रहा है, और वो संकल्प है पीओके पर देश कह रहा है, कारगिल के शहीदों को हम भूले नहीं हैं। तारीख गवाह है, 65 हो या 71, हर बार तुम्हें छठी का दूध याद दिलाया है। आगे भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीओके लेकर रहेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। राजनाथ सिंह का यह बयान न सिर्फ देश के संकल्प को दोहरा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी याद दिला रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके पर उसका अवैध कब्जा नहीं रहेगा, क्योंकि आज का हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। आज भारत जब गरजता है तो दुश्मन के पांव धरती से उखड़ जाते हैं। इसे पाकिस्तान से अच्छा और कौन समझ सकता है? तभी तो राजनाथ सिंह की गर्जना के बाद पाकिस्तान कांप रहा है, थरथरा रहा है और गीदड़ भपकी भी दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दी। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने झूठा दावा किया कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय का बड़बोलापन देखिए, उसने हिंदुस्तान को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बना हुआ है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत के राजनेता पीओके के वास्तविकता को नहीं बदल सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के इस बयान से उसका डर झलकता है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पीओके पर अपना संकल्प देश के सामने रख चुके हैं। मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
भारत का डर ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीओके को लेकर साजिश रच रहा है। पहले वहां गैरकानूनी तरीके से विधानसभा चुनाव कराए गए और अब 31 साल बाद पीओके में सितंबर के महीने में स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही पीओके के प्रधानमंत्री सरकार तनवीर इलियास ने कहा है कि सरकार पीओके को आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पीओके के राष्ट्रपति बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर विवाद को सुलझाने की अपील की है। दरअसल इन साजिशों के जरिए पाकिस्तान की मंशा पीओके को अपना राज्य बनाने की है, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो, कारगिल दिवस पर देश कह रहा है पीओके पर तिरंगा लहराना जरूरी है। अब पीओके में हर घर तिरंगा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान पीओके के संविधान में संशोधन कर उस पर पूरी तरह अधिकार जमाने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान पीओके के अंतरिम संविधान में 15वें संशोधन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक मसौदा तैयार किया गया है जो पीओके सरकार से मौद्रिक शक्तियों को छीन लेगा, यानी फाइनेंशियल पावर को खत्म कर देगा और प्रभावी रूप से पीओके प्रशासन को दरअसल एक प्रांतीय यानी राज्य में तब्दील कर देगा। मसौदा तैयार करने की डेडलाइन 31 जुलाई रखी गई है। हम इस बात को इतने पुख्ता तरीके से क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हैं वो सबूत जो हमारे पास हैं। हम आपको दिखाते हैं। इसमें मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाने की सलाह दी गई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने पीओके के प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि पीओके का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग होता है, क्योंकि पाकिस्तान उसे एक अलग देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बताने की कोशिश करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे कुछ खास तारीखें लिखी हुई हैं। इसमें यह लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उसका संविधान है उसमें बदलाव करने की बात है। और इसमें एक तारीख लिखी हुई है 31 जुलाई तक ये बदलाव जो है इसको करने हैं। इसमें ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 31 जुलाई लिखी हुई है और इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान, आपको बता दें कि 4 प्रांत है पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे वो एजेके कहता है। और अदिति, एक चीज खास बात है कि इस जो अमेंडमेंट है इसके बाद ये 5वां प्रांत बन जाएगा पाकिस्तान का। और बिल्कुल, और आजाद कश्मीर ये इसे कहता है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन सही मायने में वहां पर आजादी का जैसा या आजादी जैसी कोई बात है ही नहीं। इलेक्शंस वहां रिग्ड होते हैं, लोगों का हाल बुरा है, फौज वहां पर मानवाधिकारों का हनन करती है। पाकिस्तान बदहाली के दौर से गुजर रहा है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत अगर कुछ बना है तो वो है पीओके। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ पीओके में बगावत तेज हो गई है। वहां की जनता को आस है तो इस वक्त भारत से है। तो क्या ये पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने का सबसे सही वक्त है? पीओके चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत की बयार बह रही है। पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। कश्मीर में कत्लेआम का विरोध हो रहा है। 74 साल तक पीओके में गलत नीति अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। पीओके में इन दिनों प्रदर्शन आम बात हो गई है। गिलगित से मुजफ्फराबाद, स्कार्दो, किसी न किसी हिस्से में तकरीबन हर दिन शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा होता है। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ ये गुस्सा कई वर्षों से उबल रहा है। पीओके की जनता का विरोध पाकिस्तान सरकार की नीतियों और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों को लेकर है। पाकिस्तानी फौज पीओके में ह्यूमन राइट्स की लगातार धज्जियां उड़ा रही है। पीओके के लोग महंगाई, लोड शेडिंग को लेकर भी विरोध जता रहे हैं। जमीनों को खनन के लिए विदेशी कंपनी को लीज पर देने का भी विरोध हो रहा है। इमामिया समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी से भी लोग नाराज हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के पुंछ में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई घायल हो गए। पीओके के लोगों को अब लग रहा है कि जो पाकिस्तान खुद बर्बादी की कगार पर खड़ा है, जो पाकिस्तान विदेशी कर्ज के सहारे चल रहा है, वो कैसे पीओके का पेट भरेगा। इसलिए पीओके के लोग अब भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीओके के ऐसे लोग कश्मीर को एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। पीओके के लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में जो भारत के हिस्से में है, वहां विकास कैसे परवान चढ़ रहा है। आर्टिकल 370 का फाइनली एब्रोगेशन हो गया है, तो पिछले 2-3 सालों में यूथ जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज, जैसे कि जॉब्स, ड्रग्स मेनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइंस। इन चीजों पे यूथ का ध्यान जा रहा है, और ध्यान जा रहा है इसका मतलब कि दे आर अवेयर कहाँ पे फॉल्ट लाइंस हैं, और इवेंचुअली दे विल बी अवेयर कि इनको ठीक कैसे करना है। दे आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, दे आर वॉइसिंग। आज भी प्रोटेस्ट होती हैं, आज भी आवाजें उठती हैं, मगर किस लिए? नॉट फॉर आजादी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। आज का यूथ समझता है, पढ़ा लिखा यूथ है, और कश्मीर के बाहर भी हम में से बहुत सारे हैं जो कश्मीर के बाहर पढ़ के आए हैं। सो वी आर अवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ फ्री कंट्री। सो एक फ्री कंट्री से आजादी मांगने में कोई सेंस ही नहीं है। पीओके के लोगों को खौफ पाकिस्तान सरकार के उस आत्मघाती कदम का भी है जो पीओके की स्वायत्तता खत्म करने के लिए उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीओके के अंतरिम संविधान में 15वें संशोधन की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रांतीय दर्जा देने के लिए एक कानून को अंतिम रूप दिया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान एक स्वायत्त क्षेत्र है और बिल पास होने के बाद ये पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने का ये सबसे अच्छा टाइम है। भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है बहनों भाई। वो भारत ही है जो पीओके के 40 लाख लोगों को नया जीवन दे सकता है। वो हिंदुस्तान की सरकार ही है जो पीओके को बेरोजगारी और संसाधनों की कमी से निजात दिला सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास तो सरकार चलाने तक के पैसे तक नहीं, वो पीओके क्या संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।